Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या नजरिया है उनका आपके लिए। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, चाहे कांटेक्ट में हो आप, चाहे नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो, शायद आप हस्बैंड वाइफ भी हो, शायद सेपरेशन में भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। So it will be a timeless, collective as well as gender neutral reading, but this is the general prediction। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। तो चलो देख लेते हैं गाइस कि आपके जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच विचार रखते हैं, क्या आप इनके लिए क्या फील करते हैं। लेट्स सी। सो व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन। आप इनके लिए क्या फील करते हो। व्हाट डू यू फील फॉर दिस पर्सन। वाओ, द लवर्स, मतलब द लेडी एंड द लॉर्ड। दिस इज अ लवर्स कार्ड। पेज ऑफ स्वर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, मिथुन राशि। 6 इज इम्पोर्टेंट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगेन 6 इज देयर। 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऐसे भी द नंबर होता है वेनस का, मतलब शुक्र का। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे भी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। और नीचे है द स्टार कार्ड, उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम रख देते हैं, इसको भी हम रख देते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि है। ओके, नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है। आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा, इस इंसान को भी हो सकता है कि आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमेशा फाइंड आउट करते हो। इनको बहुत ज्यादा आप प्यार करते हो ऑफ कोर्स, एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस रिलेशनशिप। ये जो रिश्ता है ना, इसमें आप डेफिनेटली, ठीक है, आप चाहते हो इनके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, मतलब लॉन्ग टर्म में इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको लगता है इस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है, या कहीं ना कहीं पे ये अगर आपके एक्स है, या अगर आपके एक्स हस्बैंड है, या कहीं ना कहीं पे एक्स पार्टनर रह चुके हैं, या कभी कभी आपको ऐसा भी फिक्र होता है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या ये इंसान, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए लायक है। अगर ऑलरेडी आपके साथ इनका शादी नहीं हुआ है तो लगता है कि ये इंसान आपकी किस्मत में है। आप हमेशा ही अपने इंट्यूशंस के ऊपर आप डिपेंड रहते हो, और कहीं ना कहीं पे इस इंसान के लिए आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो कि ये इंसान क्या कर रहा है इस वक्त, क्या कर रही है इस वक्त। ठीक है। और आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होने चाहिए। शायद पास्ट में ऐसा हुआ था आपके साथ कि आप सिर्फ और सिर्फ देते गए हो और रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है। आपको कभी इक्वालिटी नहीं मिला, सिर्फ और आप ही के तरफ से हमेशा आपने इनिशिएटिव लिया और इन्हीं को प्रायोरिटी दिया। आपने आपको समर्पित किया है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं पे आप हील्ड होना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन का भी आपका फेस चल रहा है, एंड यू वांट टू बी, यू कैन से, हील्ड कंप्लीटली इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि इस इंसान का अगर सपोर्ट मिल जाता तो आपका बात बन जाता। ठीक है। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी चीज इस तरह से महसूस हो रहा है, आप इस इंसान के साथ एक प्राइवेट लाइफ, कहीं ना कहीं पे अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो तो हो सकता है घर में बहुत सारे मेंबर्स है, हो सकता है कि प्राइवेसी की कमी होता है वहां पे, तो आप इनके साथ थोड़ा सा प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करना चाहते हो। कभी कभार आपको लगता है ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन क्या ये प्लान्ड है, क्या ये डेस्टिनी ने प्लान किया है, ये सिर्फ आपको फिक्र है। ठीक है। आप मिले थे इस इंसान के साथ, बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप था आपका,
लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको लगा कुछ ही समय के बाद कि ये इंसान आपको तवज्जो नहीं देते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर ही प्रायोरिटी इन्होंने दिया। ठीक है, तो लेट मी सी ये इंसान आपके लिए क्या फील करते हैं। व्हाट डू दिस पर्सन फील अबाउट यू? व्हाट डू दिस पर्सन फील्स अबाउट यू? सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में फोकस कीजिए जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन योर पार्टनर। देख लेते हैं कि आपके इंसान क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। व्हाट डू दे थिंक ऑफ? 10 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. We do have the Knight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है द फूल, ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। यहाँ पे है द हर्मिट, 10 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है द मून। ओके, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 6, 24, 15 और 33, ठीक है, कुछ ईयर्स हो सकता है आपके पार्टनर की या आपके। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे नंबर्स जिस तरह से इम्पोर्टेंट है वो है 10, 9, सो 10th, 28, 19, ठीक है, ये डेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अक्टूबर महीना, सितंबर, अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 10-10 फ्रिक्वेंटली आपको कमेंट सेक्शन पे या 10-10 बजे इस तरह से कुछ आप क्लॉक देख सकते हैं, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात के समय पे हो। आप जिस इंसान के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, ये इंसान फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद वो कहीं ना कहीं से एंड कर चुके हैं रिलेशनशिप को। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट कोई और इनके साथ थे, मे बी थर्ड पार्टी, मे बी इनके फैमिली, मे बी इनके पार्टनर, एक्स पार्टनर, जो भी है, अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप्स जो भी है, ये वहां से शायद निकलना चाहते हैं या कंप्लीटली वो चीज एंड हो चुका है उनके लाइफ में। ये बिल्कुल इस इंसान के अंदर जो है ना अवेयरनेस आ गया है, चेतना आ गए है। कैसी चेतना? कि इन्होंने जो भी किया है, शायद आप दोनों अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये दूरियां आ गई है, शायद एक ही सिटी में भी रहते हो लेकिन बातचीत नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो भी हुआ है कहीं ना कहीं पे अंधेरे में थे ये इंसान। ठीक है, कैन यू सी द डार्कनेस? अंधेरे में थे लेकिन इनको अचानक से, ठीक है, रोशनी दिखाई दिया। और कब ये हुआ? जब एक रिलेशनशिप इनके जीवन से चले गए, और तब ये इंसान के पास अभी मौका आ रहा है कि ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा बहुत फ्री हो रहे हैं। शायद इनको अपने एक्स पार्टनर को कहीं ना कहीं पे उनको कंपेंसेशन देना पड़ा, या अपने फैमिली के बर्डन से ये थोड़ा सा रिलीव हुए। ठीक है, दे आर फीलिंग फ्री राइट नाउ टू कॉन्टैक्ट यू। कहीं ना कहीं पे एक न्यू स्टार्ट आपके साथ ये जरूर चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एंजॉय विथ यू, दे वॉन्ट टू गो फॉर डेट्स विथ यू, दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू। जिस तरह से आपको भी लगता है कि इनके साथ प्राइवेसी चाहिए, शायद आप इनके साथ मैरिड भी हो और आपको जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्राइवेसी नहीं है आप दोनों के लाइफ में, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो जाती है, तो ये इंसान आपके साथ कोई और जगह पे सेटल होना चाहते हैं। ये रिस्क उठाना चाहते हैं, अपने परिवार के खिलाफ जाके भी उठा सकते हैं, क्योंकि इनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ आप ही मैटर करते हो। ठीक है, सिर्फ तुम, ठीक है, सिर्फ आप और कोई नहीं। तो ये इंसान दे वांट टू ऑफर दिस कप टुवर्ड्स यू। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट इनके माइंड पे ये भी चल रहा है कि ये जो देखो, दे वांट टू सेटल फैमिली विथ यू। दिस इज अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे फ्यूचर चिल्ड्रेन, ठीक है, एक सेटल्ड लाइफ। कौन नहीं चाहता? कौन चाहता है कि ऐसे ही सिंगल रहे? दे डोंट वांट टू स्टे सिंगल फॉर देयर होल लाइफ। हो सकता है आपके पर्सन के साथ आपका एज गैप हो, कहीं ना कहीं पे हो सकता है इनको फील होता है कि मैरिजेबल जो एज है वो जा रहा है। अगर इनके सेकेंड या थर्ड मैरिज है तभी भी इनको लग रहा है कि एज तो जा रहा है ना, अभी ये क्या करेंगे।
अभी समय आ चुका है। ओके, तो दे वांट टू, यू कैन से, कन्फेस सम थिंग्स टू यू, ठीक है, दे वांट टू कन्फेस राइट नाउ, कुछ आपको कहना चाहते हैं कि आपके साथ ये सपना देखते हैं जरूर। एंड दे वांट टू लीव अ पीसफुल लाइफ, शांति जीवन। जिस तरह से माना जाता है ना कि आप गाँव में जाओ, शहरों में कितना ज्यादा नॉइज है, आपको तो पता ही है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देती रहती हूँ मेट्रो सिटीज का, कोलकाता का, कोई भी शहर पे, दिल्ली, एनीवेयर यू गो नाउअडेज यू विल फाइंड कैओस, ठीक है, बहुत आवाज, बहुत कुछ शोर शराबा बहुत ज्यादा है। अगर आप रूरल एरिया में जाते हो, गांव में जाते हो, भले ही वहां पे फैसिलिटीज कम है, लेकिन आपको सुकून और चैन तो मिलता है ना ग्रीनरीज में। तो ये यही चाहते, दे वांट टू लीव अ कंफर्टेबल एंड पीसफुल लाइफ विथ यू। मैं नहीं बोल रही हूँ कि गांव में जाके सेटल करेंगे, नो, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम जस्ट कंपेयरिंग, एनालॉजी में कर रही हूँ। कहीं ना कहीं पे ये इंसान ये चाहते हैं कि ये डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे, स्टॉक कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो अपने ही घमंड में रहते हैं, ये तो अपने ईगो में रहते हैं, ये चुप चुप के कर रहे हैं ना, दे आर डूइंग इट इन प्राइवेट। द मून कार्ड, they are not making it, you can say that publicly ये कुछ नहीं कर रहे हैं। शायद पब्लिकली आपको कमेंट भी नहीं करते, पब्लिकली शायद आप पोस्ट देते हो, लेकिन शायद ही इसमें कमेंट्स नहीं करते या कुछ भी नहीं, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिकॉज दे वांट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल। अभी तक के लिए इंसान इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहते हैं, बट देयर फ्यूचर एम्बिशन और ड्रीम इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना? कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा आपके लिए रिश्ते को उन्होंने रियलाइज किया है, दे हैव, यू कैन से दैट, रियलाइज्ड इट, दे आर राइट नाउ स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दे हैव बिकम मच मोर इंट्यूटिव नाउ। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है द होली किंग, बोथ आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बोथ ऑफ यू, बोथ आर इंट्यूटिव इनफ, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान को समझ आ गया है, अकल आ गया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इनका जो है ना फ्यूचर एक्शन किस तरह से होगा। So what will be their future action and plans? What will be their future actions and plans? What will be their future actions and plans? Concern 33, okay. Bad health, इनके मुझे लग रहा है ना, इनके जो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 26 द ग्रेट फॉर्चून, डिस्टेंट हॉराइजन्स 36 3 टॉयल एंड लेबर, वहाँ पे भी आया है। आपके पर्सन मुझे लग रहा है आइदर ये बहुत बड़े कंपनी में ऑफिसर है, या कहीं ना कहीं पे ये पर्सन हेल्थ केयर सेक्टर्स में है, या मर्चेंट नेवी में है, या हो सकता है ये मैकेनिकल इंजीनियर है, या कहीं ना कहीं पे इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए है, हो सकता है इनका अलग सा ज्वेलरी शॉप भी हो। ओके, कोर्ट केसेस इनका चल रहा है भाई, कुछ लोगों के लिए कस्टडी लेके हो सकता है, बच्चे को लेके हो सकता है, कुछ इश्यूज, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि ये सब चीज आपको हाइड किए थे, कि इनके जरूरी नहीं कि बच्चे को लेके चल रहा है इशू, बट हो सकता है कोई भी कोर्ट कचहरी के मामला इस तरह से जुड़ रहे हैं उनके साथ, या इस चक्कर में ये बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, दे आर कंसर्न अबाउट देयर फादर और मदर, हो सकता है कि इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि हो सकता है इनके घर परिवार में कोई बीमार है, मे बी इट इज पॉसिबल, बट दे सी द गुड फॉर्चून, ओके, बाय, यू कैन से दैट, कनेक्टिंग विथ यू अगेन, दे सी द गुड फॉर्चून विथ यू, आपके साथ ये देखते हैं हमेशा। हो सकता है मैंने आपको पहले ही बताया कि दे आर एट ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम यू, कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी ये आपके साथ चाहते हैं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। एंड दे आर ड्रीमिंग ऑफ दैट, बहुत कुछ इमेजिन भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना कहीं ओवरसीज है, और ये जो कंट्रीज है हो सकता है कि यस, दे कैन बी यूरोपियन कंट्रीज, और दे कैन बी ऑस्ट्रेलिया, और यू कैन से यूएसए, मतलब मुझे यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज है ये जो भी इंडस्ट्री में है, जो भी
काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे हैं, 100% दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स इट, एंड उस मामला को लेके कुछ होगा इनके ज़िंदगी में, हो सकता है, या देयर कैन बी अ चाइल्ड इशू एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। सो अगर हम उनके फ्यूचर एक्शन बोले, ये भी हो सकता है कि आपके साथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, दे वांट टू सी द फैमिली विद यू, ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका इनका एक स्वीट बच्चा हो, एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस दे वांट इट फॉर एवर, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह का कुछ प्लानिंग ही मुझे दिख रहा है, बट नेगेटिव में मुझे वही दिखा, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चिंतित है। किस लिए हो सकता है? इनके पेरेंट्स के वजह से, या किसी को लेके हो सकता है। अगर इस तरह से है तो कमेंट सेक्शन पे आपको ज़रूर आपको बताना है। नाउ लेट मी सी गाइडेंस, क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू प्रोवाइड यू द गाइडेंस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, वाओ, आर कमिंग टूवर्ड्स यू, द 13 नंबर, भले ही डेथ का कार्ड का नंबर है, बट दिस इज ऑल्सो अ चेंज इन द चैप्टर, ठीक है। लव मेक्स द डिफरेंस, 1331, वाओ, 1331 मिरर नंबर्स, आप इससे ही क्लेम करना है रीडिंग को। सो लव मेक्स द डिफरेंस, जितना भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, जो भी आपके पास आ रहा है आपको उससे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने चाहिए, ठीक है। नाराजगी नहीं दिखाने चाहिए, कूल रहने चाहिए, ओके, एंड एक्ट इन अ वेरी जेंटल वे। चाहे हमारे निजी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहे होते हैं, लेकिन हमें हमेशा ही ना अपने आप को संभालना होता है, ठीक है। सो एक्ट ग्रेसफुली एंड ऑलवेज बी इन अ प्लेजेंट मैनर, बहुत अच्छा से खुशी से आप रहो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. And then take care of yourself also at the same time. Bye.